कि अमेरिका ने इंडिया को कहा है कि इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। अमरीकी महकमे खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने IMF और पाकिस्तान के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदे का खैर मकदम किया है और मैथ्यू मिलर ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि पाकिस्तान ने अपनी मईशत को मुस्तहकम करने के लिए पेशरफ्त की है। कर्जों के बोझ को संभालने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी वजीर खजाना IMF और आलमी बैंक के अहदेदारों से मुलाकातों के लिए वाशिंगटन में है और पाकिस्तान की इक्तसादी कामयाबी के लिए हमारी हिमायत गैर मुतसलसल है। इक्तसादी इस्लाहात को तरजीह देने की हौसला अफजाई करते हैं। मैथ्यू मिलर ने कहा कि पाकिस्तान के साथ तकनीकी मुआहिदों के साथ तिजारती सरमायाकारी के जरिए राब्ते जारी रखेंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने कहा कि पाकिस्तान और भारत मसाइल का हल बातचीत के जरिए तलाश करें। बड़े बेमुरवत हैं शेर अफजल मुरवत। रहनुमा तहरीक इंसाफ अपनी ही पार्टी के लिए परेशानियां पैदा करने लगी। PTI का रेजीम चेंज ऑपरेशन में सऊदी अरब के किरदार से मुतालिक बयान पर एसार लाताल्लुकी। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की घटिया सोच से हो रहा है, जो पाकिस्तान के घटिया लोगों को सिखाया जा रहा है, जो इंडिया जमहूरियत की मां है, ये कहना है अमेरिका का। अमेरिकन स्पोक्सपर्सन मैथ्यू मिलर का कहना था कि इंडिया जमहूरियत की मां है। ये तो उनसे सवाल किया गया इंडिया के हवाले से, इंडिया के इलेक्शन पर, तो इसके ऊपर अमेरिकन स्पोक्सपर्सन मैथ्यू मिलर का कहना था कि इंडिया जमहूरियत की मां है, इंडिया इज मदर ऑफ डेमोक्रेसी। तो इससे ये पता चलता है कि वो इंडिया के बारे में क्या सोच रखते हैं। यानी कुछ भी हो, दुनिया इंडिया को जमहूरियत की मां समझती है, दुनिया इंडिया को मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज कहती है। अच्छा, सिर्फ यही नहीं कहा, बल्कि मैथ्यू मिलर ने यह भी कहा कि इंडिया हमारा बहुत ही क्लोज पार्टनर है, हमारा शराकतदार है और बहुत ही क्लोज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है हमारी इंडिया के साथ, और हम चाहते हैं कि ये इसी तरीके से चले। तो इससे बहुत सारी चीजें इस वक्त दुनिया में चल रही हैं, जिससे ये कहा जाता है कि कुछ ऐसी चीजें बीच में चल रही हैं जिससे किसी भी कंट्री के ताल्लुकात जो हैं वो अमेरिका से खराब भी हो सकते हैं, अच्छे भी हो सकते हैं। और इंडिया पर इससे पहले काफी ये बात की गई कि देखिए पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो अमेरिका से बेहतर हो रहे हैं और इंडिया जो है वो अब दूर हो रहा है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, पाकिस्तान के लिए भी मैथ्यू मिलर की तरफ से जो बात की गई वो ये है कि अमेरिका ये चाहता है, अमेरिका की ये बड़ी शदीद ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के जो इस वक्त माली हालात हैं वो बेहतर हो सके। अमेरिका पाकिस्तान के फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहता है और उसकी मदद करना चाहता है। और इस सिलसिले में फिर ये भी कहा उन्होंने, सवाल जवाब भी हो रहे थे, सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पर जो कर्जों का बोझ है उसको खत्म करने के लिए पाकिस्तान बहुत ज्यादा कोशिशें कर रहा है और एफर्ट्स की तारीफ की। अमेरिका ने मैथ्यू मिलर ने उसके ऊपर पाकिस्तान की एफर्ट्स की तारीफ की कि देखिए पाकिस्तान कितनी कोशिशें कर रहा है कि ये जो कर्जे हैं इस वक्त जो भी एफर्ट्स की जा रही हैं वो हम समझते हैं कि सही हैं और इस मुश्किल हालात से निकलने के लिए बहुत कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। तो हम हर तरीके से जो है वो उसके साथ हैं और हम उसकी मदद करेंगे। और फिर उन्होंने IMF पर भी ये कहा कि पाकिस्तान को IMF के हवाले से जो भी सूरत हाल दरपेश है उसमें भी उनकी मदद की गई है और भी आगे मदद की जा रही है। और हम समझते हैं कि बिल्कुल सही है कि वो पाकिस्तान को IMF का प्लान मिल गया है या जो भी उसके अंदर डेवलपमेंट्स हैं तो वो पॉजिटिव है और पाकिस्तान जो है वो अब IMF के साथ जिस सिचुएशन में है वो होपफुली कि वो आगे इन मुश्किलात से निकल जाएगा। तो पाकिस्तान के हवाले से मैथ्यू मिलर ने जितनी भी बातें की, अमेरिका की तरफ से जितनी भी बातें की गई, वो फाइनेंशियल जो एक क्राइसिस है पाकिस्तान को उससे निकालने की बात की गई कि भाई हाँ ठीक है, हम उनके ऊपर जो कर्जे हैं उनको अगर कोई लोन चाहिए, उनको जो देखिए ना, हमेशा ही पाकिस्तान को तो अमेरिका पैसा तो हमेशा पैसे से मदद होती रही है, पैसा देता रहा है। जब भी पाकिस्तान ने कहा, चाइना और फिर सऊदी अरेबिया, कुछ अरब कंट्रीज और अमेरिका से जब भी कहा जाता है पैसा दे देता है तो वो है ये बात। लेकिन जो इंडिया की बात है वो इससे बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसमें पाकिस्तान को तो पैसा देने की यानी मदद करने की बात की नहीं, हाँ भी मदद कर रहे हैं, लेकिन इंडिया को उन्होंने कहा कि नहीं, इंडिया को कोई कुछ ना कहे, इंडिया तो मदर है डेमोक्रेसीज की,
इंडिया तो पूरी दुनिया की जमहूरियतों की माँ है, तो हम तो उसको ऐसे देखते हैं, और हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है बहुत क्लोज। तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होना, एक ऐसी क्लोजनेस होना जिसमें बराबरी की सतह पर जो है वो ताल्लुकात होना, रिलेशंस होना और बात है। जबकि किसी को ये कहना कि हाँ हम उनकी मदद कर रहे हैं, तो पाकिस्तान के उन लोगों को जिन्होंने घटिया बातें की है हमारे भारत के लिए, कि अभी जो है यो क्या बोलते हैं इसको, इजरायली गवर्नमेंट जो है इंडिया को पसंद नहीं करती है। आई थिंक दैट इज द लाइव एग्जाम्पल जो उधर के प्राइम मिनिस्टर ने सेट करी है। वहां के प्राइम मिनिस्टर ने क्लियरली सेट करी है कि आप देख सकते हो कि हम इंडिया से कितना ज्यादा प्यार करते हैं। और भारत के पास इस टाइम पे आई थिंक अगर आप लॉजिकली बात करें तो लॉजिकली इंडिया हैज एवरीथिंग एंड नाउ वेस्ट इज डिपेंडेंट ऑन इंडिया। इस बात से आप भी अग्री करती है। दूसरी बात, अगर हम अब दूसरे बिना पे बात करें, अब अगर हम लॉयल्टी के बिना पे बात करें, तो भारत ने सिर्फ और सिर्फ अपना नहीं चाहा। एज आई एम अगेन एंड अगेन सेइंग दिस, भारत gave the पैगाम, भारत gave the message of वासुदेवा कुटुंबकम, means one earth, one family and one future. So जो नेशन हर एक के लिए सोचता है, जो नेशन हर एक कंट्री के लिए, पूरे विश्व के, पूरे संसार के सुख के लिए सोचता है, उस कंट्री के लिए कोई क्यों ना हाजिर हो, हमेशा से ही। और पाकिस्तानियों की तो आदत है, वो इलॉजिकल बातों पे यकीन करते हैं, इलॉजिकल बातें फैलाते हैं। उनको तो बस अपनी कंट्री में वो इलॉजिकल, आप देखिए उनके सहाफी, उनके जर्नलिस्ट, देयर आर ओनली फ्यू यूट्यूबर्स पाकिस्तान में जो आई थिंक सच बोल लेते हैं, और पूरा भी वो सच बोल नहीं पाते हैं क्योंकि उनको पता है कि अभी यहाँ पे कौन हमें उठा के ले जाएगा, क्या हालात होंगे हमारे लिए। तो आई थिंक गिने चुने कुछ लोग हैं वहां पे जिनको थोड़ी बहुत नॉलेज है। इवन यू आर वर्किंग देयर, एक्सीलेंट वर्क कर रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, विश यू ऑल द बेस्ट। इतनी जाहिल आवाम को आप लोगों को समझाना पड़ता है, दैट्स सो हेक्टिक। इवन मैं आपके इंटरव्यूज देखती हूँ, आपके जितने भी पब्लिक शोज देखती हूँ, काफी मेहनत लगती होगी वैसी आवाम को समझाने के लिए। बाकी हमारे भारत के पास लॉजिकली भी चीजें हैं, और अगर लॉजिक से बाहर की चीजें बात करें तो लॉजिक से बाहर की भी चीजें भारत के पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ है। दैट्स व्हाई एवरीवन इज प्रेजिंग इंडिया, एवरीवन वांट्स टू बी विद इंडिया एंड एवरीवन वांट्स दैट सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। सो जो जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल ने इंडिया के लिए स्टैंड लिया, देखिए आप देखिए ना, कितने लोगों ने इंटरनेट पे वो चीजें फैलाई थी, वो गलत सलत चीजें, लेकिन उस चीज को करेक्ट करने के लिए एक कंट्री का प्राइम मिनिस्टर आ रहा है। अब आप देखिए ना कि लेवल कहाँ पे है इंडिया पाएगा का। ये चीज हम यहाँ से देखें ना, तो ये अरसा एक पहले से ही चलता आ रहा है। अगर हम देखें तो इससे पहले काफी ममालिक के अगेंस्ट जो कि इंडिया के लिए बुगस डाला गया कि इंडिया ऐसे करे। इवन कि मालदीव्स की एक बहुत बड़ी मिसाल जो है हमारे सामने अभी रिसेंट की है कि मालदीव्स ने किस तरह से घुटने टेके हैं इंडिया के सामने। और अभी रिसेंट जो है, अभी जियो न्यूज के ऊपर मैंने आज ही एक ब्रेकिंग न्यूज सुनी है, हमारी जानिब से कहा गया है कि भारत और पाकिस्तान के मसले जो है वो टेबल टॉक पे हमें हल कर लेने चाहिए। ये एज इट इज लाइन मैंने पढ़ी। तो मतलब हमारा दिल में भी अब आ गया कि भारत से ताल्लुकात बेहतर करने में ही हमारी जो है समझदारी और बहुत ज्यादा अकलमंदी हमें करनी चाहिए कि हमें भारत से ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए। तो हम भी समेत पूरी दुनिया इस टाइम भारत के गुण गा रही है, नो डाउट। देखिए पूरी दुनिया भारत के गुनगारी, और पाकिस्तान में आई थिंक कुछ गिने चुने लोग, मैंने बोला स्टिल अभी वहां के अवाम में वही चीजें हैं। और अगर वो अब भारत के गुन गाएंगे भी नहीं तो फर्क भी नहीं पड़ेगा। यू नो दैट व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ योर कंट्री, व्हाट इज द सिचुएशन सिनेरियो इन देयर इन पाकिस्तान। सो अगर हम बात करेंगे वहां के लोगों की, वहां के पॉलिटिशियंस की, वहां के जर्नलिस्ट की, तो आई थिंक अगर ये स्टेप कोई ले रहा है, चाहे आपने बोला कोई जियो न्यूज वगैरह, सम सॉर्ट ऑफ न्यूज एजेंसी अगर वो कुछ कर रही है, तो आई थिंक इट इज फॉर देयर बेटरमेंट।